गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो से हम द्वितीय चरण यानी सेकेंड टर्म के पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी कनक हिंदी व्याकरण रचना कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक में हम लोगों ने अध्याय 4 तक की पढ़ाई कर रखी है फर्स्ट टर्म के सिलेबस में। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसमें विषय है वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए बच्चों, क्या है हमारा अध्याय 5 का टॉपिक यानी विषय है। पेज नंबर 28 निकालेंगे। 28 क्या लिखा है बच्चों? वाक्य बनाइए यानी सेंटेंस फॉर्मेशन। वाक्य बनाना क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। हम और आप आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जब पूरी एक लाइन की जब हम बात अपने आपस में करते हैं और अपनी बातों को बोलकर हम आपको कुछ कहना या बताना चाहते हैं तो पूरी लाइन जो हमारी होती है वो क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसा कि आपको इसमें प्रश्न में लिखा रखा है कि वाक्य किसे कहते हैं। पहला इससे क्वेश्चन तैयार होता है कि वाक्य किसे कहते हैं। इसमें उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक पदों शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा उचित अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब ये बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक यानी कि शब्द जब हम बोलते हैं तो 2 बोलेंगे या 2 से अधिक बोलेंगे, उन सब को जोड़ने का क्रम हमें सही रखना है। उन सब को जब जोड़कर एक पूरी सेंटेंस यानी वाक्य तैयार करते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, यानी कि हम जो बात बोल रहे हैं सामने वाले को उसको हमारी बातें समझ में आ रही है, यानी कि हम उसका कुछ अर्थ के साथ अपने वाक्य को बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वाक्य। क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा उचित अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने 2 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है तुम हो रहे कर क्या। ये जो हमने लिखा है तुम हो रहे कर क्या, ये क्या है? गलत वाक्य। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है सही से। उसी को हमने सही तरीके से लिखा है तुम क्या कर रहे हो। यदि आपसे कोई दोनों तरीके से पूछे तो आप किसका जवाब सही से दोगे? सेकंड वाली लाइन का, क्योंकि इसका वाक्य जो है सही है। तात्पर्य यह है कि शब्दों को सही क्रम में लिखना जरूरी होता है एक अर्थपूर्ण वाक्य के लिए। यानी कि हम जब वाक्य बोलते हैं तो उसका कोई क्रम सही होना चाहिए और सेकंड उसका अर्थ जो हो वो पूरी तरह सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो हमने जाना वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा वाक्य अंश मानी वाक्य का अंश। वाक्य का अंश मतलब छोटा रूप। वाक्य में जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वैसे ही वाक्यांश में क्या होता है? शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहलाता है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि हम आपसे कुछ पूछें कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने जवाब दिया घर, यानी कि मैं समझ गई कि आप घर जा रहे हो, लेकिन आपने उत्तर कितने शब्दों में दिया? केवल एक शब्द में, यानी कि वो वाक्य का सबसे छोटा रूप हो गया। तो वाक्यांश उसी को बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसमें देखेंगे कि दरवाजे पर, कोने में, घर पर, स्कूल में हम पूछेंगे कि आप अभी कहाँ हो, आप बोलोगे स्कूल में। ये क्या छोटा सा है, ये आप नहीं बोल रहे हो कि मैं अभी स्कूल में हूँ। ये पूरा वाक्य सही से हुआ और छोटा वाक्य जो आप अर्थ तो है लेकिन सही रूप में नहीं है, तो आपने स्कूल में जवाब दे दिया। तो ये क्या हो गया? वाक्यांश। ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा उचित अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि शब्दों को सही क्रम में लिखना जरूरी है एक अर्थपूर्ण
वाक्य के लिए। उसी का छोटा रूप वाक्यांश। इन दोनों के बारे में अब हमने जाना। अब हम अपनी पुस्तक की तरफ चलते हैं। पुस्तक में जैसे दिया है कि वाक्य बनाइए, पढ़िए और समझिए। पढ़ना है और समझना है कि ये सारी लाइनें हमें क्या कह रही हैं। राम चख, ये आप चित्र देख रहे हो, इसमें क्या बोल रहा है? राम चख, राम को चखने के लिए कहा जा रहा है। ये एक वाक्य है केवल 2 शब्दों में। राम को क्या चखने के लिए कहा जा रहा है? राम फल चख, राम को फल चखने के लिए कहा जा रहा है। अब पाठशाला जा, अपनी किताब पढ़, सुंदर लेख लिख। इसमें क्या? अपनी किताब पढ़, सुंदर लेख लिख। ये दूसरी चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें बच्चा को बोला जा रहा है कि अपनी किताब को आप पढ़ो और सुंदर लिखावट में उस लेख को लिखो। सेकंड में आ जाता है, ये चित्र देख रहे हो, मोनिका वाटिका चल, गुलाब का पौधा लगा, पौधे को पानी दे। वाटिका यानी बगीचा। बागीचा में हम क्या करते हैं? पौधा लगाते हैं। तो मोनिका नाम की बच्ची को बोला जा रहा है कि मोनिका वाटिका यानी बागीचा में चलो, वहाँ गुलाब का पौधा लगाओ और उस पौधे को पानी दो। ये तीनों क्या है? सेंटेंस यानी पूरी तरह से वाक्य है जो जिसका क्रम सही है। थर्ड पिक्चर में आप यानी चित्र में देख रहे हो कि छोटा बच्चा बड़े आदमी का पैर छुड़ा, यानी ये आदर का रूप सूचक हुआ। हमें भी सबके आदर करने चाहिए। यहाँ क्या लिखा? सबका आदर कर, बड़ों का कहना मान, सदा सच बोल। यानी हमें सबका आदर करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए और सदा सच बोलना चाहिए। अब हम चलते हैं बच्चों कार्यपत्र पे, जो कि हमें करने हैं। कार्यपत्र में आप ये चित्र देख रहे हो, चित्र को देखकर सही मात्रा लगाइए। यानी कि ये चित्र दे रखे हैं, इसमें मात्राएं छोड़ी हुई हैं जिसे आपको पूरा करना है। तो हमने यहाँ मात्रा लगा के लिखा है पौधा, जिसमें औ की मात्रा लगी है। दूसरा है चिड़िया, जिसमें दोनों में छोटी ही की मात्रा लगी है। तीसरा कौवा, औ की मात्रा है। चौथा पैर, जिसमें ए की मात्रा है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये आप चित्र देख रहे हो, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जितने भी चित्र हैं उसमें 5 शब्दों को ढूंढ के हमें लिखना है। 5 शब्द कौन कौन से हुए? छात्र, शिक्षक, टेबल, पुस्तक और कलम। ये हमने लिख रखा है, आप इसे अपनी कार्यपत्र में लिखोगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, शब्दों को सही जगह रखकर वाक्य लिखिए। यानी कि ये जो वाक्य लिखा है वो गलत तरीके से लिखा है, इसको हमें सही करना है। पहला वाक्य क्या है? तोता बैठा पर पेड़, यानी यहाँ उसको सही करके कैसे लिखेंगे? तोता पेड़ पर बैठा है। सेकंड है राजा शेर का जंगल है, ये गलत है, इसको हमने लिखा है शेर जंगल का राजा है। वैसे ही सुंदर मेरा है घर, पढ़ते हिंदी है हम। तो यहाँ पे क्या है? मेरा घर सुंदर है, हम हिंदी पढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में क्या है बच्चों? वाक्य रचना। ये चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? बच्चे हैं, कोयल है, आम का पेड़ है। अब इस चित्र को देखकर यहाँ पे वाक्य लिखी हुई है जिसे हमें पढ़ना है। पहला क्या है वाक्य? यह कोयल है, यानी ये कौन है? कोयल है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग काला है। यह आम की डाल पर बैठी है, इसकी आवाज़ मीठी है। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मीठी। यह कुहू कुहू गाती है, इसके बोलने की आवाज़ जब आती है तो किस तरह की आती? कुहू कुहू करके आती। और यह कहाँ की शोभा बढ़ा रही? यह बगीचे की शोभा बढ़ा रही। यह कौन है? कोयल है। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे है, अपनी फ़ोटो चिपका कर दिए गए वाक्य को पूरे करने। ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो इसमें आप अपनी चित्र डालोगे और यहाँ पे जितने भी खाली जगह है उन्हें भरेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मेरा नाम अधिश्री है, आप अपने नाम यहाँ लिखेंगे। मैं 5 साल की हूँ या का हूँ, यानी आप लड़की हो तो का हूँ, और लड़का हो तो का हूँ, लड़की हो तो की हूँ। मैं एक कक्षा में पढ़ती हूँ, आप कक्षा किस कक्षा में पढ़ते हो? एक कक्षा में, यानी क्लास 1 में पढ़ते हो। तो यहाँ लिखना है आपको क्या पसंद है। अधिश्री को क्या पसंद है? आम पसंद है, तो उसने लिखा है कि मुझे आम पसंद है। आपको जो भी चीज़ पसंद है ज़्यादा उसका नाम यहाँ लिखोगे। मेरी अध्यापिका का नाम मोनी कुमारी है, आप इसमें अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे जो आपको पढ़ाती हैं।
अब है तोते के चित्र में रंग भरिए तथा दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करें। यानी कि ये वाला और ये वाला क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है। क्या लिखा है? तोते में का चित्र जो बना हुआ है इसमें हमें कलर करना है, रंग भरना है। तोता किस कलर का होता है? ग्रीन यानी हरा। उसकी मिर्च रेड, चोंच लाल होती है। लिप्स यानी पत्ते ग्रीन होते हैं, फल रेड होते हैं। और ये जो होते हैं डाली, आप इसको ब्राउन या भूरे, ब्राउन मतलब भूरा, लाल, हरा, ये भी तोता भी हरा, मिर्च लाल, ये सारी चीज़ों में आप अब रंग भरेंगे। और यहाँ जो आपके ऑप्शन यानी कि जो चूज करके लिखना है कि इसमें कौन सा शब्द हमारा भरा जाएगा। पहला है, यह हमारा तोता है। इसका नाम क्या होता है? मिट्ठू। तोता का नाम आप भी मिट्ठू रखते हो, यहाँ भी है, तोता का नाम मिट्ठू है। इसका रंग हरा और इसकी चोंच लाल है। इसको हरी मिर्च और फल पसंद है। यह हमारी आवाज़ की नकल करता है। आप जब तोता को बोलते हो तो वो भी आपकी बातों को दोहराता है, यानी नकल करना होता है। तो बच्चों, हमने आज सेकेंड टर्म के इस अध्याय 5 को पढ़ा। अब आप अपनी पुस्तक के कार्यपत्र को पूरा करेंगे सुंदर अक्षरों में और मन लगाकर घर पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।